किसके लिए आए क्लासेस के वास्ते? गुल्ला ऐसा बोल रहा है कि बैटरी उसकी लेके आ जाएंगे और कल फिर आप अपने लेके आ जाओ। गाड़ी इधर लाओ जैसे मैं कह दूं या वो बच्चे काड़ा करते बोल रहा हूं अपनी गाड़ी को नहीं करना बीच में चलेगी ये ऊपर ले ले ऊपर ले ले नीचे ऊपर करनी की रोज करनी यार कौन बाकी है हसन हुसैन आ गए नवीद आ गया मतीन आ गया रिजा तस्लीम अयान नहीं है सालिया नहीं है सा नहीं है सा है चलो जिसको वो सातवां का प्रॉब्लम था वही अभी तक आई नहीं जब आएंगे तब देखते चलो इसका मतलब एग्जांपल 5 में कंप्लीट समझो अभी जो है उनको एक्सरसाइज 5 में कंप्लीट समझो 9th ऑल इफ यू कैन प्लीज रेज योर हैंड
एक्सरसाइज 5 मैं कंप्लीट समझो, मेरी आवाज आ रही है ना भाई? ओके, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड, ओके फाइन, ठीक है, ओके। सो विल सी दैट कि भाई उसके आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। एक चैप्टर, पहला चैप्टर है हमारा, और थोड़ा सा बच्चे थोड़े से मैथ्स में जितना चाहिए उतना ये नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ। अदरवाइज 8 दिन में तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता था अब तक, पर मैं थोड़ा सा स्लोली जा रहा हूँ, है ना, और स्लोली जाकर ज़्यादा टाइम। तो आज अगर अभी और एक सवाल पूछता हूँ, ये क्लास खत्म होगा, फिर उसके बाद देखो अभी 7:30 हो रहे, तो 8:10 को, है ना, ये क्लास खत्म हो जाएगी 40 मिनट में। तो 8:10 को 8:15 तो 8:10 से वापस हम रिस्टार्ट करेंगे, अगला सेशन रिस्टार्ट करेंगे, और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है, राइट। अगला सेशन हम रिस्टार्ट करेंगे, राइट। सो विल सी दैट कि कैसा, थोड़ा सा आज थोड़ा लेंगे 9:30 तक लिखते हैं मैथ्स ही, ये चैप्टर 2 कम से कम, लॉगरिथम और ये मैं 2 खत्म करना चाह रहा हूँ, लॉगरिथम भी और ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दोनों मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं, और भी 2-3 बातें, और भी 2-3 बातें, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, वॉइस मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके फाइन। तो सोलिया, तुमको ये 7 नंबर का प्रॉब्लम था, तो आप आ गए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ 7 नंबर का प्रॉब्लम, अदरवाइज हम आगे मूव करने वाले थे, है ना। तो देखते हैं 7 नंबर का प्रॉब्लम में 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये 7 नंबर का, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 - 6 3/3 + x। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन ये अब याद रखना पड़ेगा इसको, इस तरह के प्रॉब्लम को, ये सब्स्टिट्यूशन, ये अब हमको थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी है जो एक नहीं, टिपिकल है, टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन याद रखनी पड़ेगी आपको। इस टाइप का प्रॉब्लम है तो इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन ये याद रखना पड़ेगा। अगर √3 - 6 3 - 3 + x है, तो ये 3 cos 2 थीटा की सब्स्टिट्यूशन आती है ना, ये अंडर रूट है। वो टेबल में दिया है, पर टेबल में दिया है तो टेबल तो ये समराइज करके दिया है। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन क्यों करनी की, क्योंकि इस तरह से वो सॉल्व होता है। भाई चाय बनाने के लिए बोले आपको, है ना, चाय बनाने के लिए बोले, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, चाय बनाने के लिए बोले, और आपको बोले कि चाय में चाय कैसी बनाओ, एकदम कड़क बनाओ, कड़क और मीठी बनाओ, तो शक्कर कम डालेंगे कि ज्यादा डालेंगे, और शक्कर ही क्यों डालेंगे, नमक क्यों नहीं डालेंगे? शक्कर, क्योंकि शक्कर डालने से हमको पता है, शक्कर डालने से चाय मीठी होती है। किसने बोला आपको? किसी ने ऑलरेडी एक्सरसाइज करके देखा है, शक्कर डालने से चाय मीठी होती है। ये एक्सरसाइज किसी और ने करके देखा, वो अपने को पता है, तो अपने को मालूम हो रहा है। 3 cos थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन इसमें डाले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये किसी ने करके देखा तो वो रूल बन गया, अब वो इसको इस्तेमाल करो, ऐसा बता, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फैन का बटन, लाइट का बटन नीचे करेंगे तो ऑन होगा, किसने बोला? सर्किट बना हुआ है उसमें, और तय किया उसको कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ऐसी कुछ चीजें आएंगी कि ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट तो याद रखना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो क्या सब्स्टिट्यूट किया? x इज इक्वल टू 3 cos 2 थीटा। तो अभी मुझे ये तो सब्स्टिट्यूशन आ गया, अब क्या निकालने का? थीटा की कीमत निकालनी है। थीटा की कीमत करने के लिए पहले क्या होगा? 3 को पहले हटाना पड़ेगा, तो पहले आएगा x/3, x/3 इज इक्वल टू इधर क्या बचा? cos, क्या बचा? cos 2 थीटा, बराबर। अब cos को इधर लेकर आना है, तो क्या हो गया? cos इनवर्स x/3। मैं सॉलिया तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को ये आता है प्रॉब्लम, आप थोड़ा ध्यान दो। तो cos इनवर्स x/3 इज इक्वल टू, उधर क्या बचा? 2 थीटा बचा, राइट। cos इधर आ गया तो 2 थीटा बचा। अब थीटा को, सिर्फ मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड होगा, तो 1/2 cos इनवर्स x/3, 1/2 cos इनवर्स x/3। ये कैसा आया वो देखो, पहले 3 है सीधा, पहले 3 इधर लेकर गए, फिर cos इधर लेकर आए, फिर 2 लेकर आए, तो थीटा बचा, है ना। 3 क्यों लेना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके। तो ये भी याद रखो, इनवर्स निकालने के लिए अगर 1 से ज्यादा है, अब तक का इनवर्स निकालना आसान था, अब ये थोड़ा सा 2 चीजें, इसमें ये मल्टीप्लायर भी आया और 2 थीटा भी आया, तो इसलिए 2 बार हमको करना पड़ा। तो दिस इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x/3, फाइन, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट इट, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, and then x means cos 2 theta, so substitution is done.
Now again 3 is taken common, 3 is taken common, so okay, 1 minus cos 2 theta, 3 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद. 1 minus cos 2 theta ये आपको पता है, 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. 2 sin square theta ये कल भी बताया मैंने, 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. कैसा आया? तुम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे 1 is equal to sin square theta plus cos square theta डाल सकते हैं और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट, है ना. कैसा है ये, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. कल मैंने बोला था एक्सरसाइज, ये वही वाला एक्सरसाइज, कल भी हमने ये देखा था. सो दिस टू, अच्छा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, करना है तो करो, नहीं तो अब 11th में हमने सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी. 11th में हमने सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट अपने पास है. उसके अलावा एडिशन टू दैट उसके अलावा एडिशन टू दैट अब 12वीं के प्रॉब्लम्स की फॉर्मूले की, 12वीं के चैप्टर्स की फॉर्मूले की लिस्ट बनानी पड़ेगी. 12वीं के फॉर्मूले की लिस्ट बनानी पड़ेगी. ये एक फॉर्मूला, ऊपर वाला एक फॉर्मूला, नीचे वाला एक फॉर्मूला. 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta और 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta. लिस्ट है, बनाओ, याद करो. रोज 5 फॉर्मूले, रोज ट्रिग्नोमेट्री के 5 फॉर्मूले याद करनी. आपका रूल बना दो, रूल बनाओ. कल वाले भी थे, कल भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कल भी अपनी सब्स्टिट्यूशन थी, वो भी फॉर्मूले एक एक दो एडिशनल फॉर्मूले आ रही है. 11th में जो पढ़े थे उसके अलावा ये फॉर्मूले आ रहे हैं. 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा. राइट, दीज आर फॉर्मूले. इसको प्रूव करना है, अब 11th का चैप्टर का हेल्प लेके प्रूव कर सकते हैं. अभी वक्त है तो देखो, नहीं तो जब फ्री वक्त रहेगा उस वक्त में करने का. इसको नहीं तो फिर प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं. क्यों जरूरत नहीं, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं. राइट, सो दैट इज वेरी क्लियर. 3 कैंसिल हो गया, 1 minus cos 2 थीटा बचा था, 1 plus cos 2 थीटा ये आ गया. फिर यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, sin square थीटा अपन cos square थीटा tan square थीटा आएगा, फिर अंडर रूट और स्क्वायर चला जाएगा, सीधा tan बचेगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा. सो y is equal to थीटा. बट थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पहले थीटा की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. क्या सब्स्टिट्यूशन किया, 1/2 cos इनवर्स x/3. अब डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. cos इनवर्स x/3 का डेरिवेटिव लेना है. cos इनवर्स x/3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, लेट्स चेक. वो तो है तो आसान वैसे, पर चेन रूल आएगा. सो 1/2 सेम आ गया, 1 upon minus 1 upon under root 1 minus x square, 1 upon 1 minus x square, x की जगह पे x/3 आ गया, तो x/3 का स्क्वायर into d dx of x/3. राइट, तो ये 1/2 वैसे रह गया, माइनस 1/2 वैसे रह गया, 1 upon ये x square upon 9, तो x square upon 9, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई की, एलसीएम है, 9 से मल्टीप्लाई की तो 9 minus x square upon 9 into x/3 का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/3. ये आपने x/2 भी देखा था कल. x/2 का डेरिवेटिव कितना आता है, हाफ. क्यों, हाफ कांस्टेंट ले लिया, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट ले लिया, x का डेरिवेटिव 1. राइट, सो 1/3 डेरिवेटिव आ गया. सो दिस इज 1/3. सो 1/2 minus 1/2 एज इट इज आ गया, minus 1/2 एज इट इज आ गया, इनटू आ गया. राइट, नाउ दिस 3 दे आर टेकिंग आउट. 3 को अंडर रूट के बाहर निकाल लिया, तो 9 minus x square वैसे ही बचा. ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 minus 1/2 वैसे ही रह गया, 1 upon under root 9 minus x square, बाकी सारा कट. दिस इज द आंसर. फाइन, लेट्स मूव अहेड. So I'm asking the question again. I would go a bit fast now, right? I cannot keep on asking you this and that. So these 9 problems are over. So question number 5 is very clear. Why I did this question number 5? Because I'm expecting some good questions in CET also. Some of the questions I'm expecting from this section. ये सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 1.2, इससे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जेई में बोलो या फिर सीईटी में कुछ क्वेश्चन आएंगे. मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ. Right, so this is what is the case. Right, now let's move to the next point. Example number 6. So example number 6 में, so how many of you have solved it? Yesterday I told you this, right? I think first problem मैंने solve करके दिखाया था, second भी solve करके दिखाया था. Right, first और second मैंने solve करके दिखाया था, आपको बाकी बोले थे, hope you have done it. Third भी दिखाया था. Right, only fourth भी दिखाया था. Fine, so everything is over. So now let us move to the exercise. Now this has to be very clear. Now as I told you, I need this, right? This table I need it, right? I need this table from you.
Yes. So I want this table from you. Exercise number 1.2. पहले में कितने क्वेश्चंस है? So this must be very clear, right? आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करी करनी, प्लानिंग बहुत सही चाहिए। एक में कितने हैं? 8, तो 8 के 8 हुए नहीं हुए। Let us start now, one by one. If you can raise your hand now. Question number 1, 8 हुए क्या? 2 है, 2 आपको जवाब देने हैं, 2 जवाब देने। एक तो नहीं आ रहे और नहीं किया। देखो नहीं आ रहे इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। नहीं आ रहा, आप टाइम लो, करो। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका आना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं आ रहे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात को समझो। आप बेझिझक आपके क्वेश्चंस पूछो, सवाल यार, है ना। जो नए बच्चे हैं, बेझिझक आपके सवाल पूछो। जो नए बच्चे हैं, जो मेरे साथ अभी नवेद वगैरह, ये 1 साल से मेरे साथ है, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या करता हूँ और कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये प्रोफेशनल क्लासेस है क्या? पैसा कमाने के लिए क्लासेस शुरू किया है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। असल मकसद क्या है? अल्लाह ताला आपको एक बड़ी अच्छी पोजीशन को लेकर जाए। तो इसका मतलब क्या है? आपको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है कि आपको आना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप मैंने हॉस्पिटल ये 5 स्टार होटल खोल रखा है क्या है कि आपको आए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आपको खुश रखना मेरा कोई मकसद नहीं है। हाँ, मेरा असल मकसद क्या है कि आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, हर प्रॉब्लम। तो फिर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको जो नहीं आता वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो नहीं आता वो मेरे लिए, जो आता है उसको मैं, I don't care for that, right? So that you must understand this. This is the exact difference between your school classes, your private tuition classes, where people are working for money, and my own conditions. Different है, right? So you must understand that. Fine. So first problem आपने किया, very good. नहीं किया, करो। नहीं आता है, मुझे बोलो नहीं आ रहा, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं किया, एक बार मैं बोलूंगा करो, 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार गाली दूंगा, कान के पीछे मारूंगा, डिजिटल कान के पीछे मारूंगा। पढ़ाई करो, राइट, करना पड़ेगा। सो दिस इज नवेद हैज रेज्ड हिज हैंड। आई थिंक ही हैज डन इट ऑल दिस। तो 8 के 8 प्रॉब्लम हुए कि नहीं हुए? अयान ने, अक्सा हैज रेज्ड, तो 8 के 8 प्रॉब्लम्स हो गए। ओके, जस्ट लेट मी चेक। अक्सा, अनस, नवेद, इनके सारों के प्रोविजा सारे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इन अदर नाजिया, नाजिया, आपको मेरे को 2-4 दिल से ये देनी है, क्या बोलते हैं, 2-4 फटके मारने हैं। मैं कॉल करूंगा, फोन करना ही पड़ेगा आपको, वैसे आप सुधरोगे नहीं। नाजिया भी, सना अभी भी नहीं है क्लास में, राइट। अक्सा का भी हो गया, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ देम हैव डन इट। सो व्हाट आई विल डू इज ठीक है, 8 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, वेरी गुड। सो अक्सा के, आयन के, बस आपके हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप मुझे अगर मेल भेजते हैं, तो मैं जो जीमेल का ग्रुप है, वो जीमेल का ग्रुप में एक्टिवेट करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा है, मेरे काम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस वजह से मैं जीमेल का ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसमें मैं वो मेल भेज दूंगा। आप डायरेक्ट जीमेल के ग्रुप में भेज सकते हो। नवेद, आपको पता है कैसे भेजना है? डायरेक्ट जीमेल के ग्रुप में डायरेक्ट कैसे भेजना है आपको पता है, राइट? नहीं तो मैं ये ऑनलाइन आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और आज मैं थोड़ा ज्यादा देर लेने वाला हूँ। अच्छा, वो भी बोल दो, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या 8:30 के बाद भी ज्वाइन, 9:45 को वापस ज्वाइन करने में? 9:45 नहीं, 9 o'clock, 9:45 की नमाज होगी, है ना। अभी ये खत्म कब होगा? अभी 7:45 हो रहे हैं, 8:15 के करीब करीब ये क्लास खत्म होगी। सो 8:15 to 9 हम लोग 8 मतलब 45 मिनट का ब्रेक लेके 9 बजे ज्वाइन करने को किसी को प्रॉब्लम है क्या? लड़कियां खास करके पूछ रहा हूँ। 9 o'clock, can you join back again? If you can raise your hand. 9 p.m. Can you join back again? Nobody is interested. Akshay, okay. Riza, okay. Rifa, okay. Tasleem, okay. Sarah, Swalea, okay, fine. So 9 o'clock अपना आज सेशन वापस रहेगा 9 o'clock। 45 मिनट्स में इंशाल्लाह बहुत सारी कोशिश करेंगे खत्म करने की। पहला प्रॉब्लम अपना हो रहा है। ओके, और एक बात, अभी 2-4 बातें हैं, पहले लेट मी फिनिश। सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या? सेकंड क्वेश्चन हुआ किसका हुआ? हैंड रेज करके बोलो। सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या? स्वाले, सेकंड क्वेश्चन हुआ क्या? सेकंड क्वेश्चन में कितने? 5 है। हुआ क्या? y is equal to x square e raised to x, इनवर्स फंक्शन निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहले उसका इनवर्स निकालना है और फिर किए। अक्सा ने किया, नवीद ने किया, रिजा डन इट। क्वेश्चन नंबर 2 अनस ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 प्रॉब्लम्स।
वेरी गुड, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो 2 निवाले ज्यादा खाऊंगा मैं इंशाल्लाह। क्या बात है, ये ऐसी खुशी हो जाती है, ऐसा किया बच्चों ने कुछ किया तो मजा आता है ना। नहीं आया, दैट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नहीं आता है, मैं जिम्मेदार। नहीं किया उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब अगर खुद मेहनत के बारे, अल्लाह ताला ने मेहनत भी क्या रखी है, हाँ, तो मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दस सेकंड, तो आप क्या करो, मैं अभी ये अगले सवाल आपको पूछता नहीं। आप क्या करो, जो नहीं आए आज, आज का दिन वापस लो, क्या मैं जानता हूँ बहुत बड़ा एक्सरसाइज एक दिन में नहीं पूरा होगा, तो आज का दिन भी आप ये लो। तो ये हम आप एक्सरसाइज के लिए छोड़ेंगे। आप एक्सरसाइज 1.2 मैं आज का दिन दे रहा हूँ, जो भी पूरा होता है आप सिर्फ वो मुझे बोलोगे। कौन सा बोलोगे आप मुझे? व्हाट्सअप करो, कॉल करके बोलो। कॉल में मतलब रिकॉर्डिंग करके भेजो, कॉल तो मैं उठाता नहीं। क्लास में बोलो, चैट करके बोलो, है ना, मेल भेजो, कुछ भी बोलो। क्या भेजो? जो नहीं आता वो बोलो, जो आता वो मेल पे भेज दो डाल के। दो अलग अलग, दो चीज को अलग करो। एक जीमेल पे आपने पीडीएफ फाइल बना के भेज दी, जो आता है दैट इज ओवर, वो तो आपका हो गया सबमिशन, होमवर्क सबमिट कर दिया। और दूसरा है आपकी क्वेरी, आपके डाउट्स। डाउट्स मतलब कि आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसको अलग रखो। ये दो चीजों को अलग अलग समझो, आसानी से समझो। डाउट्स के प्रोसीजर अलग है और होमवर्क की प्रोसीजर अलग है। होमवर्क है पीडीएफ बनाओ, मेल भेज दो, खत्म बात। मैं मेरे को जब भी वक्त मिलेगा चेक कर लूंगा। डाउट्स है, आप मुझे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट मी, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन, राइट। तो वो देखते हैं। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी आपको डाउट रहेगा आप मुझे डाउट पूछो, तो मैं बोलूंगा, राइट। ठीक है, अच्छा आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी वो जीमेल में मैं डाल दूंगा ना, तो जिसका हो गया उससे आप, अक्सर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो वो जीमेल में मैं जब बाकी सॉल्व प्रॉब्लम डाल दूंगा तो फिर आपको वहां से सॉल्व प्रॉब्लम मिल जाएगी, तो हिंट मिल जाएगी, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने एक दूसरे को हेल्प करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक आध दिन मैं वो भी करा दूंगा, अभी जो बच्चे नए हैं उनका ऑनलाइन मीटिंग भी कराऊंगा। पेरेंट्स की भी एक मीटिंग मुझे लेनी है, कुछ और बातें भी करनी है, तो देखते क्या करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन ही मीटिंग लेंगे, सारा ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि साल भर अपने को करने हैं, अगले मई तक चलेगा ये, अगले 10 मई को नीट का एग्जाम है ना, तो ये 1 साल चलेगा करीब करीब। 1 साल भर हमको साथ में रहना है, तो सारी चीजें बहुत ठीक है। चलो लेट्स मूव। सो मैं ये 1.2 एक्सरसाइज को यहाँ पे आपके लिए छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। 1.2 का एक्सरसाइज पूरा के पूरा आपके लिए छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि आप सॉल्व करेंगे। मैं आगे कहाँ पे बढ़ रहा हूँ? लॉगरिथम फंक्शंस के लिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लॉगरिथम थोड़ा सा रुक के, क्यों, ये एक सिमिलर आता है थोड़ा सा, लॉगरिथम और ये वाला थोड़ा सिमिलर है, तो या फिर कर लेंगे चलो, क्योंकि फिर इम्प्लिसिट में लॉग आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो लॉगरिथम हम खत्म करते हैं, लॉगरिथम की ये फंक्शंस है वगैरह वगैरह। चलो ये डिफरेंशिएशन सॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्ट लेंगे, उसके लॉग के रूल है, 10 रूल है। क्या बोलते हैं, तुमने ये भेजा कि मुझे हसन हुसैन, आपको बोला था मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप मुझे भेजो। आपने मुझे बोला था, हसन हुसैन है क्या? नहीं है, छोड़ दिए, चले गए हसन हुसैन। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप मुझे भेजने वाले थे, नहीं भेजा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप मुझे भेजने वाले थे, नहीं भेजा, भेजो। लॉग के फॉर्मूले, रिफा, रिफा लॉग के फॉर्मूले हमने लिखे थे, रिफा याद है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी, भेज दिया, वेरी गुड, वेरी गुड हुसैन। मैंने आज मेल चेक नहीं किया, वेरी गुड। रिफा आपको याद है हमने लॉग के फॉर्मूले लिखे थे आपके नोटबुक में एक साथ बैठ के, बहुत दिनों पहले, 4-5 महीने पहले। आप उसको फोटो निकाल के भेज सकते हैं सबको। लॉग के रूल्स है ना, जितने भी रूल्स है लॉग के, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये वो कांस्टेंट वगैरह, रेज टू पावर वगैरह, वो भेज दो। सबके लिए आसानी हो जाएगी ना, सबके लिए एक साथ मिल जाएगी चीजें। ओके, वेरी गुड रिफा। तो लेट अस मूव अहेड, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। लेट्स मूव अहेड। पहले का सॉल्यूशन, पहला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू, देखो प्रॉब्लम है ना, लंबे लंबे ये दिखते हैं ऐसे। अब पहचानने का कैसे? लॉग का प्रॉब्लम है ये, इसमें इनवर्स नहीं दिख रहा है ना, इनवर्स दिख रहा है क्या? और क्या दिख रहा है? रेस टू या अंडर रूट। रेस टू या अंडर रूट रहेगा ना, तो समझ लेने का वो ज्यादातर 99% लॉग से सॉल्व होता है। पावर ऐसे आड़ी टीडी पावर, अंडर रूट, क्यूब रूट, देखो है ना, 5/2, 3/2, रेस टू tan x log x, ऐसा आड़ा टेढ़ा रहेगा ना, रेस टू आड़ा टेढ़ा रहेगा तो समझ लेने का वो लॉग से सॉल्व होता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? रेस टू आड़ा टेढ़ा रहेगा तो समझ लेने का वो लॉग से सॉल्व होता है। चलो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, प्रोसीजर पहले समझ लेंगे, स्टेप्स। लॉग का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं इसकी स्टेप्स में बता रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। I am not solving first problem. What I am trying to explain you how to solve logarithmic based derivative problems. लॉगरिथम के मेथड से डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने की, इसके स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो ओके फाइन, लेट्स मूव।
सो पहले तो प्रॉब्लम लिख लेंगे आप, प्रॉब्लम लिख लिए, उसके बाद द फर्स्ट एंड foremost important thing, this is what always you will do it, taking, पढ़ लो, मैं रुक रहा हूँ, पढ़ लो। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली स्टेप क्या रहेगी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेंगे। डन, y का लॉग लिया, लॉग y आया, पूरे ब्रैकेट का लॉग लिया, लॉग लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया पूरा। डन, दिस इज फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों का लॉग लिख दो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग लिख दो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, देखो लॉग, सिर्फ क्या किया, ये रेस टू अंडर रूट निकाल दिया, तो अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2/3 है ना, देखो ये रेस टू 2 है और ये क्यूब रूट है, तो 2/3 हो गया। ये समझ में आएगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अंडर रूट वाली चीजें है ना वो निकाल देने का, अंडर रूट का सिंबल निकाल देने का, तो उसको हाफ लिख देगा। इसका स्क्वायर ऑलरेडी है और क्यूब रूट है तो 2/3 आया, यहाँ पे इसका क्यूब ऑलरेडी है और स्क्वायर है तो 3/2 आया। ये समझ में आएगा, देखो ये 2/3 और 3/2 समझ में आएगा, 2/3 और 3/2 समझ में आएगा। लेट्स मूव नाउ, अब अगर डिवाइड रहता तो लॉग का क्या होता, माइनस होता, डिवाइड है तो लॉग का माइनस होता है, लॉग का रूल है, log a अपॉन b इज इक्वल टू, लिख लो चाहिए, या फिर ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में देख सकते हैं, log a अपॉन b मतलब क्या होगा, log a माइनस b, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a मतलब ऊपर वाला, देख लो log a, सॉरी ऊपर का माइनस log b, इज इट ओके, log a माइनस log b, इज इट ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब वापस मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस log a इंटू log b, log a इंटू b क्या आता है, log a प्लस log b, फॉर्मूला है, log a b का क्या आएगा, log a प्लस log b, तो log a b का क्या आएगा, log a प्लस log b, ये अलग हो गया। डन, ये दोनों अलग हो गए, अब ये इसका log अलग इधर आएगा, इसका log इधर आएगा, माइनस इसका log ये सेपरेट आ गया, ठीक है। ये उसको वापस उन्होंने अच्छे से लिख दिया, देखो log y इज इक्वल टू वापस log a रेस टू b, नया फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला log a रेस टू b, क्या लिखते हैं इसको, b log a, बराबर ना, ऊपर जो है रेस वो नीचे मल्टीप्लाई में आता है, log a रेस टू b क्या आता है, b log a, तीसरा log का फॉर्मूला, तो ये 2 क्या है, ये रेस टू है, 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो आया कि 2 नीचे, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, आ गया कि 2 नीचे, log वैसी x स्क्वायर प्लस 3 वैसी, वापस ये 2/3 रेज है, इधर आ गया, नीचे आ गया क्या, log x क्यूब प्लस 5 फिर आ गया, माइनस 3/2 ये ऊपर वाला एक आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और फिर वैसी से पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, लॉग का रूल है, पावर जो बनती है मल्टीप्लाई, इसीलिए तो ये लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। ये जो पावर वाले प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो पावर को नीचे लेने का, तो पावर को नीचे लेने का तरीका क्या है, लॉग ले लो, कर लिया क्लियर, राइट। नाउ सी दैट इज डन, दैट पार्ट इज डन। सो अब तक हमने क्या देखा, लॉग के 3 रूल देखे, डिवाइड का रूल देखा, मल्टीप्लिकेशन का देखा, पावर का देखा, 3 रूल हो गए, 3 रूल से यहाँ तक सिंप्लीफाई। अब इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब ये डिफरेंशिएट अलग है, यहाँ पे ये सिर्फ ये मैंने नहीं बताया था, और वो जो मैंने एक बार बोला था जैसा कि जब ऐसा आएगा तो मैं अलग से बताऊंगा। दिस इज y का डेरिवेटिव क्या था, चलो x log x का डेरिवेटिव क्या था आपने को मालूम है, अभी तक हमने देखा था, log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log y का क्या आना चाहिए, 1/y आना चाहिए, बराबर था, 1/y आना चाहिए, 1/y आया, देखो यार 1/y आया, और उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड x को मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि दिस इज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं। अगर ये log x रहता और फिर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x रहता, log x का डेरिवेटिव 1/x आता, सिर्फ x से, मतलब वेरिएबल कुछ अलग है,
और विद रिस्पेक्ट टू कुछ अलग है। वेरिएबल y है और विद रिस्पेक्ट टू y है। तो ये जो आखिरी एक टाइप है ना अपना डिफरेंशिएटिंग विद वन वेरिएबल टू अदर, वो ये वाला कंसेप्ट है। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा अगर रहेगा तो dy by dx से मल्टीप्लाई करने का, dy by dx से मल्टीप्लाई करने, जो है वो निकालने का, जो है वो डेरिवेटिव निकालने का, y का log y का डेरिवेटिव आता है 1/y और dy by dx से मल्टीप्लाई करने का। एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू अगर निकाल रहे हैं, x log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ 1/x आएगा, और log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy by dx आएगा। log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy by dx आएगा। चलो अगर नहीं समझ में आया, एकदम सिंपल बोलता, ऐसा जब भी आएगा, ऐसा जब भी रहेगा डी डी एक्स ऑफ log y इधर का लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/y लिखने का और dy by dx से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ओके डन, लेट्स मूव अहेड। धीरे धीरे आप जैसे बढ़ेंगे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके तो और आसानी से समझ में आएगा। सो 1/y dy by dx इज इक्वल टू, टू कांस्टेंट है इधर ले लिया, अब ये इधर लिख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव अलग 2/3 कांस्टेंट ले लिया, इसका डेरिवेटिव अलग 3/2 कांस्टेंट ले लिया, सिर्फ लिखा, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस ए करके अलग अलग डेरिवेटिव लिख दिया। देखो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, ये करना पड़ेगा, ये स्टेप लिखनी पड़ेगी। जब अगर 12th की पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये स्टेप लिखनी पड़ेगी। लेट्स मूव अहेड। सो दैट इज ओवर। नाउ नेक्स्ट इज इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, तो आ गया 2/x, x मतलब x + 3, आ गया क्या x + 3, x + 3 आएगा 1/x और डी डी एक्स ऑफ चेन रूट 1/x³ + 5 चेन रूट 1/2x + 1 चेन रूट। समझ में आ गया क्या? ये 1/, आ गया चेन रूट इंटू चेन रूट, ये 1/, आ गया इंटू चेन रूट, ये 1/, आ गया इंटू चेन रूट, चेन रूट मतलब उसका डेरिवेटिव। देखो समझ में आया क्या? वापस एक बार, दिस 2/2, तो ये पहला ये वाला 2 है ना, 2 ये 2 अपॉन x³ + 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ + 3, सॉरी x² + 3। डन। दूसरी स्टेप, ये 2/3 मल्टीप्लाइड है, तो ये 2/3 दोनों वैसे ही रह गए, 1/x³ + 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ + 5, माइनस 3/2 वैसे ही रह गया, माइनस 3/2 वैसे ही रख दिया, माइनस 3/2 वैसे ही रख दिया, 1/2x² + 1, 2x + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 1। डन, फाइन। अब ये y को क्या किया, y इधर था, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लेकर आ गया, इधर डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया। ओके, दैट इज आल्सो वेरी क्लियर। ऐसा ही बार बार होगा, 99% प्रॉब्लम में ऐसी होगा, वायर इधर लेकर आने का इधर, क्योंकि आपने को आंसर क्या निकालना है, dy by dx, तो इधर 1/y रखते फायदा नहीं, y को हमेशा इधर लेके आ जाए, और पहली फुर्सत में लेके आ जाए, y को इधर लेके आ गए 2/x² प्लस, और ये ब्रैकेट अच्छे से बनाने की, देखिए y मल्टीप्लाई पूरों को रहेगा, पूरे सारे को रहेगा, सिर्फ पहले टर्म को मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी गलती होती है सॉल्व करते हुए, उसको भी याद रखना पूरे को। सो दैट इज 2/x³ + 3 इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, अब डेरिवेटिव निकाल दिया, x³ का आया 3x² और 2x² + 1 का आ गया 4x, डेरिवेटिव निकाल दिया, दैट इज आल्सो सिंपल। नाउ अगली स्टेप सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, या खत्म हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम खत्म हो गया ये। अगली स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। क्या सिंप्लीफिकेशन है, y को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो y की कीमत जो थी वो वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जस्ट ये जो पूरा है, सॉरी ये जो पूरा ये y प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना, तो वो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल y क्या था देखो, है ना, वो क्या कर दिया, पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट वाला 2 × 2 4x अपॉन वो आ गया 2 × 3 3 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 2x² अपॉन x³ + 5, ये 2 × 2 ये यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 6x बचा अपॉन कुछ भी नहीं, ये सिंपल, ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके यहाँ आ गया, और ये y की कीमत ओरिजिनल प्रॉब्लम की सब्स्टिट्यूट कर दी। y की ओरिजिनल की प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूट करना ये जरूरी है, क्यों, यहाँ पे पूरे लेफ्ट राइट हैंड साइड में y कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए, y अगर दिखा इसका मतलब अपना प्रॉब्लम रॉन्ग है, ये भी एक याद रखो, हिंट याद रखो,
आंसर में y अगर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रॉन्ग है। मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखाया, मैंने आपको स्टेप समझाया लॉगरिथमिक प्रॉब्लम की, मैंने आपको स्टेप समझाया लॉगरिथमिक प्रॉब्लम की। पहले क्या करने का, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। सबसे पहले क्या, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के लॉग ले लिए, प्रॉब्लम लिख लिया। उसके बाद में लॉग के रूल्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। रूल्स अप्लाई करके ज्यादातर किस लिए रूल अप्लाई करने के, जो पावर है उसको क्या कर देनी, क्या हटा देगी। पावर को क्या करने का, मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आने का। पावर जो है मल्टीप्लाई करके नीचे लाने का, सिंप्लीफाई करने का। जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई करने का। जितने लॉग के रूल्स कर सकते हैं, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 5 करो, जितने भी यूज कर सकते हैं मैक्सिमम करके पावर को हटा दो, सो दैट इट विल मेक अस क्लियर, हमको आसानी हो जाएगी। फिर बाद में डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालते वक्त क्या है, log y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाय dx आता है, ये याद रखना है। log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/y डिवाइड बाय dx आता है, याद रखना है। डेरिवेटिव निकालना है, y को सब्स्टिट्यूट करना है, इधर लाके y को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, पहले y को राइट हैंड साइड पे लेकर आना है और सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज योर आंसर। आई थिंक द स्टेप्स आर वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी इट। प्रॉब्लम दिया है y इज इक्वल टू ई एक्स उसका स्क्वायर, ई एक्स ई रेस टू एक्स रेस टू 2 tan x रेस टू x बाई 2 अपन 1 प्लस। और ये लंबे लंबे बड़े बड़े प्रॉब्लम देख के डरने का नहीं, उल्टा इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम देखिए मजा आता है सॉल्व करने में। अरे क्या है, अभी देखो ना ये कितना दिख रहा था डेंजर, ये वाला प्रॉब्लम अभी 2 मिनट पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, कीड़े मकोड़े। अब क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं। प्रिंटिंग में किताब में आधा पेज है, ये फुल पेज है, किताब में फुल पेज है, देखो पूरे पेज भर भरा हुआ प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है आपने को ऑनलाइन कुछ नहीं, पूरा पेज में, एक पेज में सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम। लंबा चौड़ा है वो, आप सॉल्व करोगे तो 2 पेज लग जाएंगे। आप जब नोटबुक पे सॉल्व करेंगे ना 2 पेज लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पर ऐसे चुटकी में समझ में आ गया। हाँ, ऐसी अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है, जो चीज पढ़ते हो समझ में आ जाती है, मेहनत करनी जरूरी है। ये डरने का नहीं इसको, है ना। इसका मतलब ये बात मेरे समझ में आ रही है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिख रहा है, दिखने के लिए जितना कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने में उतना आसानी होती है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, इसका लॉग ले लिया, इसका लॉग ले लिया, पहले डिवाइड को किया तो माइनस आ गया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, न्यूमरेटर लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डन। कुछ है फर्क, मैंने बोला था उसमें कुछ सेम। वापस मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, ये दोनों का प्लस हो गया, यहाँ पे पूरा एक है तो पूरा उसको अभी तक एक ही रखा, सिर्फ ये देना मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे अलग हो गया। और माइनस साइन गलती से करने का नहीं, देखो ये माइनस, पूरा माइनस, दोनों के लिए माइनस है। नहीं तो क्या होगा फिर, अगर यहाँ पे हमने गलती से ये ब्रैकेट रख दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो प्लस माइनस बराबर रखो। और इस प्रॉब्लम में, लॉग के प्रॉब्लम में, जितने ज्यादा अच्छे से आप ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। जितने ज्यादा अच्छे से आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर पाओगे, है ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल अच्छा करने का, याद रखना इसमें लॉग के प्रॉब्लम। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस हो गया। नाउ जो पावर है वो नीचे आएगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर नीचे आ गया इंटू लॉग ई, एक्स बाई 2 नीचे आ गया इंटू लॉग टेन एक्स, 3/2 नीचे आ गया इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 नीचे आ गया इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। डन, इज इट ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, डेरिवेटिव, ये सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन देखो क्या सिंप्लीफिकेशन किया, लॉग की ई की कीमत 1 आती है, बस ये सिंप्लीफिकेशन, बाकी सब याद रखना है। लॉग ई इज इक्वल टू 1, तो लॉग ई की कीमत 1 डाल दी, एक्स स्क्वायर वैसे रह गया, बाकी सारे सेम स्टेप है। एक्स बाई 2 सेम, log of tan x सेम, माइनस 3/2 सेम, log सेम, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, माइनस 3 सेम, log सेम, cos x सेम। तो अभी यहाँ के स्टेप पे क्या किया, सिर्फ log e की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, याद रखना है log इज इक्वल टू 1। ये भी log का रूल है। ओके, नाउ क्या, डेरिवेटिव लिया, यहाँ डेरिवेटिव लिया तो लिखा उन्होंने डेरिवेटिव लिया दोनों साइड का, इधर का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे लिखा, हम डेरिवेटिव ले रहे ऐसा लिखा, हम यहाँ डेरिवेटिव ले रहे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, ऐसा लिखा, राइट। सो dy dx ऑफ दिस एंड dy dx, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 1/y, और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx। अब d dx सबका अलग लेना है, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, तो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स का 4 डेरिवेटिव अलग। ये पहला डेरिवेटिव हो गया, तो दूसरा डेरिवेटिव हो गया, ये तीसरा डेरिवेटिव हो गया, ये चौथा डेरिवेटिव, ये चौथा, राइट। 4 डेरिवेटिव अब करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सही है क्या, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
राइट, x/2। अब ये u इंटू वी, यहाँ पे देखो ये दोनों, इसके लिए मैंने बोला बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।